तो देखो भाई, नीट के सीरीज में आज हम एक और नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन। एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आओ एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराता हूं पीवाईक्यूज वाले। तो देखो भाई, तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया, बहुत इजी क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? द आयुपेक नेम ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 119। तो ये तो बहुत इजी होता है, आपको तो पता ही होता है क्या, कि 1 को हम लोग अन बोलते हैं, फिर हम लोग 1 को अन बोलते हैं, 9 को हम लोग इन बोलते हैं, और किसी का भी नाम लिखना होता है लास्ट में क्या लगा देते हैं, ईएम लगा देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अन अन इन ईएम। कहा दिया है? चेक कर लो ऑप्शन में, कहा दिया है? अन अन इन ईएम, ऑप्शन नंबर 1 दिया है। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए। जैसे 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड बोला जाता है। ठीक है, इससे आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट, ये सब ध्यान रखना, विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। पहले मुझे ये बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड क्या होता है? देखो हर चीज का ना नाम में ही छुपा होता है। मैंने लिखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे स्पीसी जिसमें सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आओ चेक करते हैं ना, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? O-2 में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना माइनस है? 2, तो 8 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9, -1, माइनस का मतलब क्या होता है? गेन। तो कितना गेन है? एक गेन है, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पर मेरे को बोला नॉट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, प्लस का मतलब क्या होता है? लॉस होना इलेक्ट्रॉन का। तो 11 - 1 कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 प्लस है तो -2 हो जाएगा, 2 का लॉस हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सिमिलरली मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, -2 करेंगे तो क्या होगा? 23। सिमिलरली आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, माइनस करेंगे 3 तो क्या होगा? 23। सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, Fe का एटॉमिक नंबर 26, -2 तो क्या होगा? 24। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, -2 करेंगे तो क्या होगा? 23। अब देखो सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ गए हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, नीट 2019 में आया है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्या बोला है? फ्रॉम द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। देखो घुमा दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल दे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दे, तीनों कंसेप्ट सेम होता है। पहले देखो कंसेप्ट बता रहा हूं क्या। सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए, जेड अफेक्टिव। कोई सा भी प्रॉपर्टीज पढ़ना हो, आयोनाइजेशन पढ़ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ना हो, तो जेड अफेक्टिव पता होना चाहिए। जब हम लोग ना पीरियड के, मैं लिख देता हूं ध्यान से, देखो एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है। अब बोलोगे सर जेड इफेक्टिव क्या होता है? सिंपल समझ लो, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। पर आप बोलोगे सर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, या आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्या लिखेंगे? 2,8,11 2,8,1। अगर मुझे सोडियम को स्टेबल करना है तो मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो आयोनाइज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकाले तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। मतलब सोडियम क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। किसी भी एटम को आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, कहां से? आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब सुनना, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाता है? बोलो ना, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर तो ये आना चाहिए था, हाँ या ना?
पर ये ऑर्डर नहीं होता है। क्यों? इसमें दो एक्सेप्शन है, बेरिलियम एंड बोरोन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। रट लो एकदम अभी के लिए। बेरिलियम और बोरोन में ज्यादा बोरोन का होना चाहिए, बट नहीं, बेरिलियम का ज्यादा होगा, बोरोन का कम होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? लिथियम, उसके बाद क्या आएगा? बोरोन, उसके बाद क्या आएगा? बेरिलियम, फिर कौन आएगा? कार्बन। ठीक है, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नियो। आओ चेक करो कौन सा ऑप्शन है। देखो, लिथियम बोरोन बेरिलियम, ये तो कट गया, लिथियम बोरोन बेरिलियम। ठीक है, फिर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाँ हाँ ये गलत है। उसके बाद है लिथियम बोरोन बेरिलियम, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 माई राइट आंसर। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोला है? In which of the following option the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated? जिसके बगल में जो दिया हुआ है कौन सा नहीं है आपको बताना है। ध्यान से देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये तो वही है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं। ली ना को रब से फरियाद, ली ना को रब से फरियाद। ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सेल बढ़ जाता है ना। इंक्रीजिंग मैटर, बिल्कुल सही है ये ना। बोला है क्या? डज नॉट बोला है। ठीक है, आगे देखो, इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। देखो, एटॉमिक नंबर 13, 3 निकला तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 निकला तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक गेन किया 10 इलेक्ट्रॉन। जब स्पीसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, याद रखिएगा, जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना कम साइज। सिंपल सा लॉजिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मोर द नेगेटिव मोर विल बी साइज, मोर द पॉजिटिव लेस विल बी साइज। तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। इंक्रीजिंग आयोनिक साइज बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद बोरोन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बोला है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, क्या बताया था? देखो ना, बोरोन कहाँ गया? बोरोन के बाद कौन है? कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यहाँ देखो, बोरोन के बाद कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल सही है। अब बचा कौन? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक एक्सेप्शन है। फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का ज्यादा होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में लिख लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट हल्का सा भी गलती करोगे नंबर कटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? मैंने आपको तुरंत समझाया है, कोई एक स्पीसी है ए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ए पे माइनस आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ए पे प्लस आ जाता है। तो याद रखिएगा, गेन करेगा तो साइज तो बढ़ेगा ही ना, तो सबसे बड़ा साइज होगा ए माइनस का, फिर न्यूट्रल का, फिर किसका होता है? ए प्लस का। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। तो H माइनस है, फिर न्यूट्रल का ना होगा तो ये गलत है मेरा। ठीक है, अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मोर द नेगेटिव मोर विल बी साइज, ये भी गलत है। अब देखो, हाँ ये सही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तीनों, मोर द नेगेटिव मोर विल बी साइज, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना भाई? और यहाँ पे N-3 का होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मोर द नेगेटिव मोर विल बी साइज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो छूट गया यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बता दिया, मोर द नेगेटिव मोर विल बी साइज। चेक करो यहाँ पे प्लस दे दिया, पहले खेला खत्म। हाँ यहाँ चेक करो, -2 है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर +2 है, तो ऑब्वियस सी बात है यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, फिर भी चेक कर लो, यहाँ -1 है, -2 गया, यहाँ पे प्लस ये गया, तो ऑप्शन ऐसे दिख गया, मोर द माइनस मोर विल बी साइज, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, What is the value of the electron gain enthalpy of sodium plus if IE1? आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स कहां से दे दिया आपने? देखो सिंपल सा लॉजिक है, IE1 का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो बोला है कि जब सोडियम में से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम 1 में चला गया, और इसमें कितना एनर्जी लगा? 5.1 EV लगा। एनर्जी लगा है तो पॉजिटिव है। ठीक है,
प्लस है, ठीक है। अगर निकालने में लगा इतना तो वापस से ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिलीज होगा। कितना रिलीज होगा, जितना लगा है उतना ही रिलीज होगा, पर नेगेटिव साइन में। तो आंसर क्या होगा, -5.1 EV। कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी। कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है ना भाई। तो जितना इस पेन को तोड़ने में एनर्जी लगेगा उतना ही जोड़ने में लगा होगा, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the correct order of the metallic character for silicon, beryllium, magnesium, sodium and phosphorus। पहले लिख लेता हूं मैं ना। सिलिकॉन है, उसके बाद कौन है, बेरिलियम है, फिर कौन है, मैग्नीशियम है, फिर कौन है, सोडियम है, फिर कौन है, फॉस्फोरस है। पहले मुझे ये बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, सुनो ना, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इधर मेटल होता है, इधर क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। और जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब मेटल है। इधर फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। इधर जाते हैं नॉन मेटल बढ़ता है, नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले फ्रेमिंग कर लो। फ्रेमिंग का मतलब कौन एलिमेंट कहाँ लगा है, देखो। तो यहाँ लिया बेरिलियम, बेटा, बेटा के नीचे कौन है, मांगे, बेटा मांगे, फ्रेमिंग कर लिया, ठीक है। मांगे से पहले कौन आता है, सोडियम, फ्रेमिंग कर लिया। फॉस्फोरस कहीं आगे जाके इधर होगा, फॉस्फोरस कर लिया। उसके बाद सिलिकॉन, मैग्नीशियम के बाद कौन होता है, एल्युमिनियम के बगल में होता है सिलिकॉन। तो मैंने यहाँ पे फ्रेमिंग कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लिया। अब देखो यहाँ पे ना, आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, एंड इधर से इधर जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो मेरे को पता चल गया सबसे ज्यादा मेटेलिक किसका होगा, सोडियम का। फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बेरिलियम है, यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम है, फिर कौन है, सोडियम है, फिर कौन है, सिलिकॉन है, फिर कौन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, लिख दिया ना। अब एक बात बताओ, बोला मेटेलिक कैरेक्टर, तो फॉस्फोरस तो क्या है, नॉन मेटल, सबसे मेटेलिक कैरेक्टर इसका कम होगा। तो कहाँ दिया है, इसमें फॉस्फोरस यहाँ पे दिया है, इंक्रीजिंग बोला है ना, हाँ, यहाँ भी फॉस्फोरस लास्ट में है, यहाँ भी, अच्छा, सब में दिया है लास्ट में, ठीक है भाई, तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का। कहाँ दिया है सोडियम सबसे ज्यादा, इंक्रीजिंग कहाँ है, सोडियम, यहाँ पे दिया है सोडियम, यहाँ भी दिया है सोडियम, यहाँ भी दिया है सोडियम, मैग्नीशियम एक कटा, ठीक है। आएगा, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, ठीक है, ठीक है। सोडियम के बाद सिलिकॉन कट गया, सोडियम के बाद बेरिलियम कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, फ्रेमिंग करेंगे, आंसर आपके सामने। तो देखो, पहले कौन है, सोडियम है, फिर कौन है, कहा गया, सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर बेरिलियम है, फिर होगा सिलिकॉन, फिर होगा फॉस्फोरस, ठीक है। तो आप इससे आसानी से देख सकते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बहुत तो ऑप्शन से ही बन जाता है, अगर एक दो भी आप रिलेट कर लोगे ना तो ऑप्शन से ही बन जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मैक्सिमम डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो आसानी से निकल गया, और दूसरा निकाले तो आसानी, इसमें बहुत ज्यादा गैप है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा है पहले और दूसरे में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला ना तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक 11 क्या लिखते हैं, 2,8,1, तो एक तो तुरंत निकाल देगा, उसके बाद वो नहीं निकालेगा क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। तो बोला है वही एलिमेंट का नाम बताओ जिसका पहला और दूसरा के बीच में बहुत गैप है। तो सोडियम होगा, और चेक करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी, 2 2 4 6 10 और 12, 12 क्या होता है, मैग्नीशियम, ये नहीं होगा। देखो, 2 2 4 6 12 13 14 क्या होता है, सिलिकॉन, ये नहीं होगा। वैसे तो मुझे साफ ही दिख रहा था, 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होता है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा पर दूसरा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है। जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। चलो भाई, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या बोला है, हाँ, ये वही वाला है जो मैं बता रहा था, क्लोरीन वाला। Which of the following represent the correct order of the increasing electron gain enthalpy with the negative sign for the element OSFNCl? OSFNCl, देखो एक्सेप्शन है, होना चाहिए ऑक्सीजन का ज्यादा, सल्फर का ज्यादा होता है, होता चाहिए फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का ज्यादा होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो कहाँ दिया हुआ है, क्लोरीन कट गया, सल्फर कट गया, तो क्लोरीन का ज्यादा होगा, ठीक है। क्लोरीन के बाद कौन होगा, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
ठीक है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, ठीक है, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, नोट करके लिखो, ये सब एक्सेप्शन है। कंसेप्ट के साथ जाओगे तो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होता है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ना एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, हल्का सा बता देता हूँ फटाफट से ना। ऑक्सीजन में O माइनस, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O-2 होता है, ठीक है। तो पहला वाला प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक होता है, और दूसरा वाला प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक, याद रखिएगा ना, फिलहाल कभी क्वेश्चन आए तो बस याद रखना। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो क्या लिखते हैं 2,6 लिखते हैं ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अच्छा है। पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरी करने जाता है तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। चलो, इसी वजह से तो सल्फर का साइज बड़ा होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्ट कर लेता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एसपीडीएफ। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एसपीडीएफ, तो सबसे ज्यादा शिल्डिंग होता है एस में, देन पी में, देन डी एंड एफ में। डी और एफ में तो पुअर शिल्डिंग होता है, क्यों, क्योंकि साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है। शिल्डिंग, शिल्डिंग का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, बहुत कम होता है, याद रखिएगा। शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस में, देन पी में, देन डी में, देन एफ में, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दो फटाफट से, क्या बोला है, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालना। आपने एक निकाला तो IE1, फिर एक और निकाला तो IE2, एक और निकाला IE3, एक और निकाला IE4, ठीक है। क्या बोला है, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, मान लो कोई एलिमेंट है, मुझे नहीं पता, कोई भी एक्स मान लो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इतना एनर्जी निकला, दूसरा निकाले इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, ठीक है। चार निकाला, बोला है फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एलिमेंट एक्स। पहले एक्स तो पता होना चाहिए, एक्स। बहुत लोगों को क्या लगता है कि सर I4 दिया है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो होगा आंसर, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, I1 में लगा 250 किलो जूल, I2 में लगा 820 किलो जूल, मतलब कितना टाइम्स, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 500 होगा, 1.5 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 750 के आसपास होगा, मतलब डबल से भी ज्यादा लग रहा है ना, डबल से भी क्या लग रहा है, ज्यादा। फिर तुम यहाँ देखो, 800 से कितना लग रहा है, 1100, थोड़ा ज्यादा लगा, 1100 से कितना लगा, 1400, थोड़ा ज्यादा लगा, मतलब पहला और दूसरा के बीच में लार्ज गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, मतलब ये वो एलिमेंट है जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया उसके बाद वो स्टेबल हो गया होगा। एक फोन आ रहा, फोन उठाओ। पहला इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल लिया तो वो स्टेबल हो गया, तभी तो दूसरा में इतना एनर्जी लग रहा है। तो वो कौन एलिमेंट होता है, सोडियम होता है। 11 दैट इज 2,8,1, सोडियम ही तो होगा। पहला निकाला तो निकल गया, पर जब दूसरा निकालोगे तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो बोला है कि बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लास्ट वाले में कोई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, ट्रिकी होता है क्वेश्चन, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से, डेटा को ध्यान से। 250 का बहुत ज्यादा है, 820, पर यहाँ पे तो उतना ज्यादा नहीं है। तीसरा आराम से निकल जाएगा, चौथा आराम से निकल जाएगा, पर पहले और दूसरे में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ NNO। पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे थोड़ी पता है, बट मुझे इतना पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, कम। अभी देखा था ना एक्सेप्शन में, तो नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, मतलब पहला डेटा ज्यादा दूसरा कम। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया, पहला डेटा ज्यादा दूसरा डेटा कम, काम खत्म। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये सब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक पता है ना, क्लियर है ना। इसका मैंने रील भी डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे। 12 से 13 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एक ट्रिक के साथ मैंने बोला है, तो वहां आपको खुद ढूंढना है, ठीक है, अच्छे से करना है, और देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कमेंट में जरूर बताएंगे इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्लियर है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया है, अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ और भी क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।